तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के सीरीज में। मेरा नाम मुकेश। चल शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो मैं आप लोग को एक बार क्विकली दिखा देता हूँ क्या हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये है हमारी वेबसाइट। ऑलराइट, देखो यहाँ पे हमारी एकदम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। छोटी स्क्रीन पे भी एकदम बढ़िया लगती है। मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्किल्स, क्या क्या स्किल्स आती हैं आप लोगों को, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया एक नंबर वेबसाइट है। अगर इसकी साइज मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, स्टिल ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिव है। ठीक है, ऑलराइट, पूरी चीजें रेस्पॉन्सिव है। इस बड़ी स्क्रीन साइज पे एक नाइस इमेज भी शो होता है। ऑलराइट, छोटे स्क्रीन साइज पे इमेज हाइड हो जाता है। ओके, एकदम ब्यूटीफुल मस्त रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, एकदम प्यारी लग रही है मेरे को। ऑलराइट, ओके, इस वीडियो में आप लोग बहुत सारे नए विजेट्स और इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं फ्लटर के। ठीक है, जैसे ये फॉन्ट साइज है, बड़े साइज पे ज्यादा है। ठीक है, कम साइज पे अगर मैं साइज कम करता हूँ तो फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है। इसके अलावा एक इमेज के ऊपर आप लोग टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो, तो उसके लिए हम लोग स्टैक विजेट का यूज करेंगे। स्टार्स कैसे डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं। बहुत बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ऑलराइट, फ्लटर में जो आप लोग को शायद नहीं पता होगी कैसे होती है वो चीजें। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैंने डिप्लॉयमेंट कवर नहीं किया है। इस वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करें, क्योंकि वो उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर जिन लोग को सीखना है डिप्लॉय कैसे करें इस वेबसाइट को, तो ये आप लोग 18th नंबर वीडियो देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट का, डिप्लॉय फ्लटर वेब ऐप टू गिटहब पेजेस। ऑलराइट, ओके, तो आप लोग ये अपनी बढ़िया पोर्टफोलियो वेबसाइट गिटहब पेजेस पे फ्री में डिप्लॉय भी कर पाओगे। ठीक है, यस। ये वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, प्यारी वेबसाइट है, मस्त लग रही है। राइट, तो चलो शुरू करते हैं कोडिंग। मैंने एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है फ्लटर में। एंड अगर आप लोग फ्लटर 2 या 2 से कोई ज़्यादा वर्जन यूज़ करते हो तो वेब के लिए आप लोग को सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा कमांड हम लोग को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ओके, ये है हमारी लिब एंड इसके अंदर है हमारा मेन डॉट डार्ट एंड ये है हमारा डिफ़ॉल्ट कोड। ओके, हाँ, अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करना चाहता हूँ, या इसके अलावा मैंने दो इमेजेस कॉपी करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इस वेब ऐप फोल्डर के अंदर, ये मेरे वेब ऐप मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, इमेजेस। यस, एंड इस इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं ये दो इमेजेस पेस्ट कर दूंगा। तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका यू नो दे दूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाओगे, या डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा कोड दे दूंगा, वहां से आप लोग इस इमेजेस को एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोग भी जो आपका फ्रेश फ्लटर का प्रोजेक्ट आप लोगों ने क्रिएट किया होगा, उसमें इमेजेस करके फोल्डर बनाना एंड उसके अंदर ये दो इमेजेस पेस्ट कर देना। ऑलराइट, ओके, यस। ये हो गया, इमेजेस हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। तो ये इमेजेस फोल्डर हम लोग को अब यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, तो हम लोग आते हैं pubspec डॉट yaml में एंड यहाँ पे हम लोग इसको अनकमेंट करते हैं। ऑलराइट, इतना कोड मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल/ अनकमेंट करने के लिए। हम लोग ये लोकल इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को pubspec.yaml में मेंशन करना पड़ता है। ऑलराइट, अगेन इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे इमेजेस का नाम क्या है, एक का नाम है hero.jpg। ओके, hero.jpg। ऑलराइट, और एक इमेज है हमारा webdev.png। ऑलराइट, png। okay, let's save this and yeah, okay, चलो अब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट रन करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग को वेब में रन करना है। ऑलराइट, कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे बॉटम में देख रहे हो, यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट किया हुआ है मेरे केस में। ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से क्रोम सेलेक्ट कर लेना। ऑलराइट, एंड देन यहाँ से इस आइकॉन से रन विदाउट डिबगिंग हम लोग को बस इतना करना है। ऑलराइट, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रोम में ओपन होने लगेगा। ओके, एंड देयर वी गो। ये डिफॉल्ट ऐप है हमारा। ऑलराइट, तो चलो अब ये कोड हम लोग पूरा रिमूव करते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं पूरा, यहाँ तक ये तो हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं ये मैं हटा देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लटर डेमो की जगह पे मैं लिखता हूँ लेट्स से
पोर्टफोलियो वेब ऐप। ओके, यस, एंड हमारा जो थीम रहेगा वो होगा पर्पल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्पल। ऑलराइट, ओके। अच्छा, एक और चीज, हम लोग इस बार ये कोड को सेपरेट आउट करेंगे, तो हमारी वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस होंगे। सो अलग अलग सेक्शंस के लिए हम लोग अलग अलग क्लास बनाएंगे। ऑलराइट, ओके। सो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन रहेगा, सबसे पहले तो एक वो रहेगा हमारा होम में, हम लोग को स्कैफोल्ड डालना पड़ेगा सबसे पहले तो हम लोग ऐप बार डाल लेते हैं, तो स्कैफोल्ड से हम लोग को बेसिक लेआउट मिल जाती है। ऑलराइट, एंड अगेन अगर हम लोग को ऐप बार डालना है तो उसके लिए तो स्कैफोल्ड यूज करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो ऐप बार अगेन ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ऐप बार होता है, अगेन लेता है ऐप बार एज अ विजिट, एंड इसमें हम लोग टाइटल मेंशन कर सकते हैं, टाइटल, एंड यहाँ पे अगेन वो होगा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लेट्स से मैं लिखता हूँ मुकेश, मेरा नाम। ऑलराइट, लाइक सो। शिफ्ट अल्ट एफ करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाए कोड। लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक। थोड़ा सा ना इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अब अच्छा लगेगा। ऑलराइट, ओके, दिस लुक्स गुड। ठीक है, ऐप बार हो गया अब हमारा। अब आती है हमारी बॉडी। ठीक है, यस, बॉडी, यस। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग बनाएंगे अलग से एक विजेट, तो हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन डालेंगे जिसमें कि होगा एक इमेज और एक टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास बना रहा हूँ, अलग से एक विजेट बनाऊंगा। ओके, यस, एंड या सो हम लोग यहाँ पे स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। एस टाइप करता हूँ, यहाँ से मैं स्टेटलेस सेलेक्ट करता हूँ, एंड इसको मैं नाम दूंगा लेट्स से हीरो सेक्शन, लाइक सो। ये हम लोग हटा सकते हैं, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा हमारा एक इमेज और उसके ऊपर एक टेक्स्ट। अब ये कैसे डाल सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। इसके पहले वीडियोस में जितना भी हम लोगों ने फ्लटर सीखा है, ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं किया है कि एक इमेज और उसके आगे एक टेक्स्ट कैसे आएगा। तो जब कभी भी हम लोग को कुछ ऐसी चीज डालनी होती है कि इमेज हो और उसके ऊपर टेक्स्ट हो, तो हम लोग यूज कर सकते हैं एक विजेट का, दैट इज स्टैक। ओके, यस, तो मैं जब कोड लिखूंगा तब आपको ज्यादा और क्लियरिटी मिलेगी। तो कंटेनर हटाता हूं मैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैक। यस, ओके, ऑलराइट, एंड अगेन कंट्रोल स्पेस। स्टैक में हम लोग को चिल्ड्रन करके कुछ पास करना होता है। अगेन ये होता है एक लिस्ट, या आप लोग एरे बोल सकते हो। एंड इस एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट जाएगा वो सबसे आखिरी में आखिरी में दिखेगा। ओके, अगेन स्टैक जिन लोग को नहीं पता, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। STACK स्टैक, ओके, एंड ओके, सो आप लोग देखो स्टैक में जो सबसे पहला घुसता है वो सबसे आखिरी में दिखता है। ठीक है, वो सबसे आखिरी में आ जाता है। तो या ऐसा काम करता है स्टैक, जो सबसे पहला घुसता है वो आखिरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा। तो सबसे सबसे पहले जो हम लोग एलिमेंट डालेंगे वो डालेंगे इमेज। ऑलराइट, तो इमेज सबसे आखिरी में आ जाएगा। उसके बाद डालेंगे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट उसके ऊपर आएगा। ऑलराइट, यस, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इमेज डॉट एसेट से हम लोग को यूज करना है। लोकल इमेज अगर हम लोग को यूज करना है तो डॉट एसेट लिखना होता है। अगर कोई ऑनलाइन इमेज यूज करना होता है तो हम लोग को नेटवर्क लिखना पड़ता है। यस, ओके, अगेन ये सब हम लोग पहले सीख चुके हैं। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग को पाथ मेंशन करना है, तो इमेजेस और इमेजेस के अंदर है हीरो डॉट जेपैक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेजेस स्लैश हीरो डॉट जेपैक, लाइक सो। एंड या लेट्स ट्राई टू सेव दिस। ओके, कुछ एरर है क्या? अच्छा, यहाँ पे हम लोग को बॉडी में मेंशन करना है हीरो सेक्शन। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक। ये रही हमारी ब्यूटीफुल इमेज। ऑलराइट, ब्यूटीफुल लग रही है। ओके, यस, तो मैं चाहता हूँ ये पूरी कवर करे, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग को दिख रही है वो ना दिखे। ओके, ठीक है, सब करेंगे सब करेंगे, होल्ड ऑन। ब्यूटीफुल लग रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसको जितनी स्पेस मिल रही है उतने में नाइसली हमारा इमेज कवर कर ले। ऑलराइट, हाँ, कवर कर ले। उसके लिए मैं यहाँ पे फिट डालूंगा, फिट, एंड यहाँ पे बॉक्स फिट में से कवर सेलेक्ट करूंगा। ऑलराइट, ओके, ये हो गया। हाँ, अच्छा, लेट्स सेव दिस। इससे कोई वैसे चेंजेस मिलेंगे नहीं, रुक जाओ, मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले देखें। ओके, अब जैसे से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, उसकी आप लोग देख रहे हो विड्थ इंक्रीज हो रही है कि नहीं? देख रहे हो विड्थ इंक्रीज हो रही है। एंड जैसे मैं बढ़ा देता हूँ विड्थ बहुत बड़ी हो गई है इसकी अब। ठीक है, पूरा का पूरा इसने ये जो हमारी स्क्रीन की
ओ सॉरी, विड्थ बोल रहा हूँ, हाइट बड़ी होते जा रही है, ठीक है। विड्थ तो बड़ी हो रही है, बट हाइट भी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे था तो इस इमेज की हाइट इतनी थी, जैसे जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ वैसे वैसे हाइट बढ़ रही है इमेज की। देखो अब यहाँ पे जैसे ही मैं पूरा और स्ट्रेच करता हूँ, पूरी की पूरी हाइट ले रहा है ये। हमारे ब्राउजर की जितनी हाइट है पूरी की पूरी ये इमेज हाइट ले रहा है। तो मैं इसको एक मैक्स हाइट देना चाहता हूँ। मैं फ्लटर को बताना चाहता हूँ, सुन ये है मैक्सिमम हाइट, इससे ज्यादा तू नहीं बढ़ सकता। ऑलराइट, यस। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे उसके लिए हम लोग को स्टैक को रैप करना पड़ेगा कंटेनर से, एंड इस कंटेनर को हम लोग दे सकते हैं कंस्ट्रेंट्स, एंड यहाँ पे बॉक्स कंस्ट्रेंट्स, एंड यहाँ पे हम लोग मैक्स हाइट दे सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ 600 पिक्सल्स। तो अब इसकी मैक्सिमम हाइट 600 पिक्सल्स होगी, उससे ये बढ़ेगा नहीं। ऑलराइट, सो आप लोग देखना आप, ठीक है। देखो अब ये इतनी इसकी मैक्सिमम हाइट है, कम हो सकती है हाइट, ठीक है। देखो हाइट कम हो रही है, बट मैक्सिमम 600 होगी, उससे ज्यादा ये हाइट नहीं होगी, उससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी। यस, ओके। अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं कवर करना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो मे बी ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो इमेज है, मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है पूरी पूरी विड्थ ले जितनी इसका पेरेंट अलाउ करता है, पूरी पूरी ले, ठीक है। तो उसमें आई गेस ये इमेज लेता है विड्थ करके। ओके, सो मैं चाहता हूँ जितना पेरेंट अलाउ करता है उतनी पूरी विड्थ ले इमेज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डबल DOUBLE डबल डॉट इन्फिनिटी। लेट्स सेव दिस, एंड अगर आप लोग देखोगे, सो यस, अब आप लोग देखोगे कि ये इमेज पूरी पूरी विड्थ ले रहा है। ऑलराइट, एंड ये देखो ये थोड़ा थोड़ा क्रॉप भी हो रहा है, ठीक है। नाइसली हमारे जितनी स्पेस इसको मिल रही है उसमें कवर हो रहा है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स फिट कवर दे के रखा है। तो जितनी स्पेस इसको मिल रही है उसमें नाइसली कवर हो जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली क्रॉप भी हो जा रहा है। ऑलराइट, इमेज हमारा फट नहीं रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, मस्त ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, यस। अच्छा, सबसे पहले तो शिफ्ट आल्ट एफ, थोड़ा फॉर्मेट हो जाए कोड। अच्छा, ये जो डबल डॉट इन्फिनिटी है ये आप लोग यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और लाइन ऑफ कोड हम लोग लिख सकते थे। इसके अलावा मैं हाँ, इसको कमेंट करता हूँ एंड मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। मैं दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंस क्या है। तो बहुत जगह आप लोग ऐसा भी कोड देखोगे, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ से साइज एक्सेस कर सकते हैं और साइज से विड्थ एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेट्स सेव दिस। अगर मैं ये करूँ तो उसके बाद भी आई गेस हम लोग को सेम फंक्शनैलिटी मिलेगी। यस, सेम फंक्शनैलिटी हम लोग को मिल रही है, सेम चीज हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। अब इस लाइन ऑफ कोड में और इस लाइन ऑफ कोड में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, एकदम माइनर सा। वो ये है कि डबल डॉट इन्फिनिटी से जितना पेरेंट हमारा अलाउ करता है विड्थ उतनी हम लोग ले रहे हैं, और इससे क्या है जितनी स्क्रीन की हमारी विड्थ है, जितनी स्क्रीन की हमारी विड्थ है वो उतनी हम लोग ले रहे हैं। ऑलराइट, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग का डबल डॉट इन्फिनिटी से काम हो जाएगा, बट अगर काम नहीं करता है तो आप लोग मीडिया क्वेरीज का भी यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में डबल डॉट इन्फिनिटी से काम हो जाएगा। ओके, यस, ये हो गया। ओके, अब ये तो हमारा पहला एलिमेंट टेक्स्ट टैग के अंदर। अब हम लोग डालेंगे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे लेट्स से यू नो आई एम मुकेश। आप लोग अपना नाम लिखना, उसके बाद यहाँ पे डॉट, एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ जो बाकी टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पे है, तो उसके लिए मैं स्लैश एन लिख रहा हूँ, स्लैश एन, एंड यहाँ पे लेट्स से आई राइट कोड फॉर वेब एंड मोबाइल apps dot, yeah, okay, let's save this and let's see how that looks. ओके, सो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ओके, बहुत सारी स्टाइलिंग हम लोग को देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सेंटर में करना है। ओके, वो करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका कलर वाइट रखते हैं, बैकग्राउंड कलर भी इसको कुछ देंगे, पर्पल देंगे। ओके, या सो सबसे पहले तो एक सेंटर में करें तो उसके लिए आई गेस यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट दे सकते हैं इस स्टैक को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अलाइनमेंट, एंड यहाँ पे अलाइनमेंट डॉट सेंटर। यस, ओके, सो स्टैक के अंदर जो भी चीजें हैं वो सेंटर में हो जाएंगी। सो या लेट्स सेव दिस, एंड या ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, शायद ये आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड में इमेज है उसके कारण। ओके,
यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग को हल्का से दिख रहा होगा। ओके ठीक है, विजिबल नहीं है तो सबसे पहले तो फॉन्ट साइज भी बढ़ाएंगे। बहुत कुछ स्टाइल देना है हम लोग को, तो स्टाइल एंड यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल हम लोग विजिट यूज कर सकते हैं, स्टाइल बूम। एंड इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बढ़ाएंगे फॉन्ट साइज एंड लेट्स से 30 यूनिट्स। शिफ्ट आल्ट एफ थोड़ा फॉर्मेट हो जाए, ओके कॉमा। उसके बाद मैं कलर इसका चेंज करूंगा, कलर में रखूंगा एक ब्रैकेट खा गए क्या हम लोग, हाँ कलर एंड कलर्स डॉट मैं वाइट कलर रखूंगा। ओके लेट्स सेव दिस। इतना करने से हम लोग को एटलीस्ट टेक्स्ट दिखना चाहिए एंड या विजिबल है, उतना बेटर है नहीं। ओके सबसे पहले तो ये थोड़ा, सबसे पहले तो एक चीज बैकग्राउंड डालते हैं, उसके बाद मैं अलाइनमेंट भी इसका चेंज करूंगा। हाँ सो सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर होगा हमारा कलर COLORS डॉट पर्पल। अच्छा रुक जाओ, ये करने के बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ठीक है, अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग आ जाए तो उसके लिए शायद इसके अंदर मैं स्पेसेस डाल दूं तो काम हो जाएगा। आई के आगे थोड़ी स्पेसेस डाल देता हूँ तो थोड़ी यहाँ से स्पेसिंग आ जाएगी। हाँ आ गई है, यहाँ पे भी आई गेस मैं थोड़ी डाल दूंगा तो आ जाएगी। लेट्स सेव दिस। हाँ ठीक लग रहा है, ठीक है प्यारा है। इसका अलाइनमेंट सबसे पहले सेंटर करते हैं। देखो ये मैं चाहता हूँ ये वाला जो आई एम मुकेश फुलवानी है सेंटर में आए, तो इस टेक्स्ट में आई गेस यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन हम लोग दे सकते हैं, यस। एंड यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, ओके लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स सेव दिस। ओके सेंटर में आ गया, ब्यूटीफुल लग रहा है। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे हम लोग लिख लें कलर्स डॉट पर्पल, क्योंकि हमारी थीम पर्पल, मैंने बोला थीम पर्पल है। अच्छा बट मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी हम लोग को जैसे फ्यूचर में थीम चेंज करनी हो तो मैं चाहता हूँ एक जगह पे मैं चेंज करूँ और पूरे ऐप में वो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो हमारी थीम का कलर है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पर्पल हमारी थीम का कलर है, वो फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी थीम का जो कलर है वो एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं मीडिया डॉट नॉट मीडिया थीम, यस थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट। एंड यहाँ से हम लोग अरे कंट्रोल Z ऑफ कंटेक्स्ट, और इससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं प्राइमरी कलर। हमारा प्राइमरी कलर है हमारा पर्पल। ऑलराइट लेट्स सेव दिस एंड नाउ नो चेंज। ऑलराइट अगर अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो दोनों, यहाँ पे अगर पर्पल चेंज करता हूँ तो दोनों है जो हमारा जो ऐप बार है उसका कलर और इसका कलर, दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट यस ओके दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके हाँ अच्छा एक चीज मैं आप लोग को और बताऊंगा। ठीक है ये प्यारा लग रहा है, ठीक है, बट अगर मैं स्क्रीन साइज बढ़ा रहा हूं तो टेक्स्ट मैं चाहता हूं थोड़ा बड़ा हो। जब हमारी स्क्रीन की साइज बढ़ रही हो तो एक पॉइंट होना चाहिए कि अगर उससे ज्यादा हमारी स्क्रीन की साइज होती है तो टेक्स्ट थोड़ा बढ़ जाए। अभी टेक्स्ट की साइज जो है, फॉन्ट की साइज बहुत कम है, तो मोबाइल पे तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है, मोबाइल पे तो ये प्यारा दिख रहा है, बट डेस्कटॉप पे टेक्स्ट बहुत छोटा है, थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो हम लोग को एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। ओके एक ब्रेक पॉइंट डालना पड़ेगा। देखो कैसे डालेंगे, सबसे पहले शिफ्ट आल्ट एफ, ओके फॉर्मेट हो गया। ये रहा फॉन्ट साइज, यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को दिखाया था कि हम लोग मीडिया क्वेरीज से विड्थ एक्सेस कर सकते हैं। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट एंड यहाँ से हम लोग साइज एंड साइज से हम लोग विड्थ एक्सेस कर सकते हैं। कितनी विड्थ, ओके रुक जाओ, सबसे पहले ओके मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कितनी विड्थ ये हम लोग कैसे पता चलेगी। सबसे पहले यहाँ पे करो इंस्पेक्ट, ठीक है, इसको मैं पूरा स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है देखो अब देखना, सो ये है हमारी मोबाइल पे, ठीक है, देखना विड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है देखो विड्थ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 475 लिखा था, देखना इंक्रीज होगी 480, 500, 522। एक पॉइंट आएगा जब 768 वो पॉइंट होता है, 768 है, देखो ये रहा 767 हो गया। इससे अगर हमारी विड्थ बड़ी होती है, मैं चाहता हूँ इससे हमारी विड्थ बड़ी होती है तो हमारा फॉन्ट साइज बढ़ जाना चाहिए। ठीक है ओके सो 768 से, अगर 768 पिक्सल बोलना चाहिए मेरे को, अगर पिक्सल से अगर हमारी विड्थ बड़ी होती है तो 768 से बड़ी विड्थ डेस्कटॉप्स की होती है, बड़े डिवाइसेस की होती है।
डेस्कटॉप और लैपटॉप्स की, तो उस केस में हमारा फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ओके, यस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे साइज की जो विड्थ है वो बड़ी होती है 768 से, दैट मीन्स कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के केस में, इन दैट केस अगेन क्वेश्चन मार्क, दैट केस हम लोग फॉन्ट साइज को कर देंगे 50 पिक्सल्स, एल्स हम लोग दिखाएंगे मोबाइल पे, हम लोग दिखाएंगे 30 पिक्सल्स। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ टेक अ लुक। अब हमारी फॉन्ट साइज बड़ी है, ब्यूटीफुल, ऑसम। ठीक है, अब देखना, अब जैसे जैसे मैं इसकी साइज कम करता हूँ, जैसी विड्थ 768 से कम होगी वैसे फॉन्ट देखो, फॉन्ट छोटा हो गया हमारा। ओके, यस। अगर 768 से बड़ी हो जाती है विड्थ तो ये देखो बड़ा हो जा रहा है हमारा फॉन्ट, 768 से कम होती है विड्थ तो फॉन्ट छोटा हो जा रहा है। ओके, बहुत डिस्कशन कर लिया, मजा आया ये बनाने में, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है, ऑसम। ठीक है, अब हम लोग अब हमारा हीरो सेक्शन बन गया है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो देखो आप लोग इसको एक अलग फाइल में भी पटक सकते हो, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए, मेरे को एक फाइल से दूसरी फाइल में नेविगेट ना करना पड़े, तो उसके लिए मैंने इसी फाइल में बनाया। बट अगेन आप लोग इसको दूसरे फाइल में डाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास ओके सॉरी, यहाँ पे स्टेट टाइप करता हूँ, स्टेटली एंड स्टेट लेस विजिट सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं नाम दूंगा लेट्स से प्रोजेक्ट सेक्शन। ओके, यस, ये हम लोग को नहीं चाहिए, हटा दो। ओके, SECTION, ओके, ये ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसके अंदर एक बनाएंगे एक लिस्ट। सो हम लोग यूज करेंगे ग्रिड व्यूज का। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स होंगे हम लोग ग्रिड के फॉर्म में शो करेंगे। यस, तो ग्रिड व्यूज का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगेन हम लोगों ने पहले वीडियोस में समझा हुआ है ग्रिड व्यूज क्यों हम लोग यूज करते हैं ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, या सो मैं एक बनाता हूँ कांस्टेंट एंड प्रोजेक्ट्स करके, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, तो इसमें हम लोग इटरेट कर लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड इसके अंदर होगा हमारा, तो लिस्ट ऑफ मैप होगी, ये लिस्ट ऑफ मैप होगी। इसके अंदर होगा हमारा टाइटल। सो टाइटल होगा लेट्स से प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो लेट्स से आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैं वो आप लोग इसमें डाल सकते हो। so, इसको भी हम लोग को कोर्स के अंदर डालना पड़ेगा। ओके, इंस्टाग्राम क्लोन। सो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ये जो रिपीटेटिव काम है ना वो शायद करके फिर वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, तो ये बेटर ऑप्शन होगा। लाइक सो, ऑल राइट, यहाँ पे सेमीकोलन डालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सो मैंने रैंडम नाम दे दिए इंस्टाग्राम क्लोन, और ये प्रोजेक्ट का यूआरएल तो मैंने यहाँ पे instagram.com लिखा हुआ है यूआरएल। ठीक है, अगेन बट आप लोग चेंज करना है इस यूआरएल को, आप लोग अपने प्रोजेक्ट का गिटहब लिंक मेंशन कर सकते हो, या एक्चुअल लाइव लिंक आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे आप लोगों ने डिप्लॉय किया है वो डाल सकते हो। या आप लोग को दो लिंक्स डालने चाहिए, एक और यूआरएल 2 करके बनाओ, उसमें एक एक लिंक कोड के लिए और एक लिंक लाइव प्रोजेक्ट देखने के लिए। बट अगेन मेरा मेन पर्पस वो नहीं है एक्सप्लेन करना, मेन पर्पस फ्लटर सिखाना है इस वीडियो का यूज करके, और नए नए विजेट्स के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है, और बहुत सारी फ्लटर में जो चीजें हैं वो आप लोग को एक्सप्लेन करनी है। ओके, यस। उसके बाद ये इमेज है, तो इसमें आप लोग अपने प्रोजेक्ट का जो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका इमेज मेंशन कर सकते हो। मैंने अभी के लिए अनस्प्लैश का यूआरएल कॉपी करके इसमें डाल दिया। ठीक है, अनस्प्लैश का यूआरएल कॉपी करके डाल दिया। ओके, यस। तो बट आप लोग अपने प्रोजेक्ट का इमेज का यूआरएल इसमें मेंशन कर सकते हो। ओके, सो या ओके, एंड अगेन यूआरएल मैंने फेक फेक डाला है, कोडर्स नेवर क्विट। ओके, आप लोग प्रोजेक्ट का यूआरएल मेंशन कर सकते हो इसमें। ओके, ठीक है। सो ये फाइनल प्रोजेक्ट्स करके मैंने एक फाइनल वैल्यू बनाई हुई है जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मैप है। ओके, तो हम लोग इसमें इटरेट कर सकते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे ग्रिड व्यूज का इटरेट करने के लिए। सो ये मैं हटाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं यूज करूंगा ग्रिड व्यू। अच्छा, आप लोग ग्रिड व्यू बिल्डर भी यूज कर सकते हो। सो बिल्डर हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे ग्रिड में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्टिमाइज तरीका है, बट हमारा लिस्ट उतना बड़ा नहीं है, तो बिल्डर यूज करना ऑप्शनल है। कर भी सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। सो ग्रिड डेलीगेट में हमारे ग्रिड का हम लोग स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोड लिखते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिल्वर ग्रिड डेलीगेट। इस बार हम लोग फिक्स नहीं, इस बार हम लोग यूज करेंगे मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड। यस, ठीक है, या क्योंकि फिक्स से क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स
आ जाते हैं, बट हमारे केस में अभी हम लोग को फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं चाहिए। स्क्रीन के साइज के हिसाब से हमारे कॉलम्स कम या ज्यादा होंगे, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे, मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट। ओके, इसमें हम लोग ये एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू होगी, लेट्स से मैं लिखता हूँ 300 यूनिट्स। सो हमारी ग्रिड के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम होगा, देखो इस पे मैं होवर करता हूँ तो ये बताएगा मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ टाइल्स, मतलब ग्रिड के अंदर जो आइटम होगा उसकी मैक्सिमम विड्थ 300 होगी। ऑलराइट, ओके, सो एक लाइन में, एक रो में जितने आइटम फिट हो पाए हो जाएंगे, उसके बाद अगर फिट नहीं हो पाते तो नेक्स्ट रो से शुरू होंगे। ऑलराइट, यस, ये है इसका मतलब। ओके, एंड उसके बाद थोड़ी सी स्पेसिंग देना चाहूंगा मैं, या सो क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग, आई गेस कॉलम्स के बीच स्पेसिंग डालने के लिए, यस, एंड मेन एक्सेस स्पेसिंग, रोज के बीच स्पेसिंग डालने के लिए 10 यूनिट्स। शिफ्ट आल्ट एफ, थोड़ा कोड फॉर्मेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी कॉमा डाल दो, अब शिफ्ट आल्ट एफ। ओके, ब्यूटीफुल। हाँ, अब हम लोग इसको चिल्ड्रंस, हाँ चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रन एरे पास कर सकते हैं, शिफ्ट आल्ट एफ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे एरे या लिस्ट, आप लोग जो भी बोलो, हम लोग इटरेट करेंगे। ऑलराइट, इसमें इटरेट करेंगे एंड वो डायरेक्टली पास कर देंगे लिस्ट। ओके, सो इटरेट करने के लिए हम लोग मैप का यूज कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में हम लोग को इटरेट करना है, प्रोजेक्ट्स डॉट मैप। ओके, एंड मैप में हम लोग को इंडिविजुअल आइटम का एक्सेस है, ठीक है, ई में उसका एक्सेस है हमारे पास। सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न करना है ग्रिड टाइल, हम लोग यूज कर सकते हैं, यस, ग्रिड टाइल रिटर्न करेंगे। अगेन आप लोग ग्रिड व्यूज का मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने इन सब विजेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। ग्रिड, ओके सॉरी, ग्रिड व्यू नहीं, ग्रिड टाइल, यस, ग्रिड टाइल। एंड इसके अंदर जो चाइल्ड है वो होगा इमेज। सो यहाँ पे इमेज डॉट नेटवर्क इस बार हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूआरएल्स है ऑनलाइन यूआरएल्स हैं, ऑलराइट, रिमोट यूआरएल्स हैं, तो वो इस बार हम लोग नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर हम लोग को यूआरएल पास करना है, तो अगेन इंडिविजुअल आइटम का एक्सेस है हमारे पास ई में, तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखना है, ई एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन कोट्स के अंदर क्या एक्सेस करना है, हम लोग को इमेज एक्सेस करना है। ऑलराइट, इमेज में है हमारा यूआरएल। ओके, एंड इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है मैप इटरेबल रिटर्न करता है, तो उसको हम लोग को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चिल्ड्रन एक्सेप्ट करता है लिस्ट एज अ वैल्यू। सो या, ठीक है, फॉर सम रीजन फ्लटर समझ नहीं पा रहा है कि ये जो है एक मैप है। ऑलराइट, तो हम लोग को इसका टाइप यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं टाइप लिस्ट ऑफ मैप। सो लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम है वो मैप है। ऑलराइट, इसको हम लोग मैप बोलते हैं। मिनिमाइज कर दो, अब समझ गया। ओके, या लेट्स सेव दिस एंड ओके, दिखेगा नहीं हम लोग को कुछ भी, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे डाला नहीं है, मतलब इसमें इसमें डाला नहीं है बॉडी में। ओके, सो हम लोग अब इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन इसको मैं रैप करूंगा, रैप नहीं एक्चुअली, रुक जाओ, कमेंट करो। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कॉलम यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग को ये भी शो करना है हीरो सेक्शन विजिट, और उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन भी शो करना है, तो दोनों को हम लोग एक कॉलम में डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम विजिट यूज कर सकते हैं, कॉलम। एंड अगेन इसमें चिल्ड्रन पास करना होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में पहला आएगा हमारा ये हीरो सेक्शन, ठीक है, ओके, उसके बाद आएगा हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन। ओके, लेट्स नाउ सेव दिस। अब अगर आप लोग देखो तो आएगा हम लोग को एरर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ दिख नहीं रहा है हम लोग को। अब इसका रीजन है, देखो समझो, कॉलम वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपैंड होगा, ग्रिड व्यू भी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपैंड होगा। सो हम लोग या तो इसकी हाइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंटेनर से रैप करके उसको कुछ हाइट दे सकते हैं, तो इससे एरर सॉल्व हो जाएगा, या तो हम लोग इसको दे सकते हैं कि भाई जितने आइटम्स हैं उतनी ये स्पेस ले ग्रिड व्यू, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं श्रिंक रैप एंड यहाँ पे ट्रू डाल सकते हैं। ओके, इससे भी हमारी इशू शायद सॉल्व हो जानी चाहिए। एंड या दिख तो रहा है, देखो मैं जूम करूंगा तो दिख तो रहा है, बट फॉर सम रीजन ऐसा क्यों है, ये कुछ गलत लिखा है हम लोगों ने। आई डोंट नो, ग्रिड टाइल,
चाइल्ड इमेज नेटवर्क। ओके। एक बार रिस्टार्ट करेंगे हमारा एप्लीकेशन। ओके, इमेजेस दिख रहे हैं बट बहुत छोटे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड टाइल को हम लोग और मस्त मस्त चीजें दे सकते हैं। उनमें से एक है फुटर। इसको नहीं, ग्रिड टाइल को देना है। यहाँ पे कॉमा देके कंट्रोल स्पेस यस फुटर। फुटर में हम लोग अगेन आप लोग कार्ड विजिट यूज कर सकते हो, टेक्स्ट विजिट का यूज कर सकते हो। हम लोग यूज करेंगे ग्रिड टाइल बार। ठीक है, ग्रिड टाइल बार, और उसमें हम लोग डालेंगे टाइटल, कंट्रोल स्पेस टाइटल। ठीक है, अगर आप लोग को आइकॉन डालना होगा तो लीडिंग में आप लोग आइकॉन भी डाल सकते हो, टाइटल। एंड ये टाइटल होगा, अभी के लिए मैं इसको टेक्स्ट डालता हूँ, टेक्स्ट कुछ भी डालता हूँ, कुछ भी डालता हूँ देखने के लिए कैसा दिख रहा है। शिफ्ट आर्ट एफ, थोड़ा कोड फॉर्मेट हो जाए। एंड फॉर सम रीजन ये इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं इमेजेस। कॉलम, ओ माय बैड, यहाँ पे हम लोगों ने हट मेन एक्सटेंड डाला हुआ है। हम लोग को एक्चुअली सेव करो वही तो, माय बैड। यस, ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम लोग को डालना है मेन एक्सिस स्पेसिंग हट 10 यूनिट्स। लेट्स सेव दिस। किसके बीच स्पेसिंग डालने के लिए, रोज के बीच स्पेसिंग डालने के लिए, है ना। हाँ, करेक्ट हूं ना मैं। हाँ, रोज के बीच स्पेसिंग डालने के लिए ये हम लोगों ने डाला था। ओके, सो अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये फ्लटर कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, स्मॉल साइज, अरे साइज स्मॉल हो। ओके, स्मॉल नहीं, बड़े साइज पे अच्छा लगेगा। ओके, नहीं, अच्छा, फ्लटर इसलिए कंप्लेन कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि ये स्क्रॉलेबल नहीं है इसलिए कंप्लेन कर रहा है। राइट, सो या स्क्रॉलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग ग्रिड व्यू को एक स्पेसिफिक हाइट दे दे तो उस हाइट के अंदर ये जो है हमारे चार वो स्क्रॉलेबल बन जाते। ठीक है, बट अगेन हम लोगों ने ग्रिड व्यू को स्पेसिफिक हाइट नहीं दिया। हाइट कैसे दे सकते थे, कंटेनर से रैप करके उस ग्रिड व्यू को हाइट दे सकते हैं, बट उस हाइट के अंदर ये स्क्रॉलेबल होता। बट हम लोग नहीं चाहते ऐसा, हम लोग चाहते हैं पूरा पेज स्क्रॉलेबल हो। राइट, यस, ओके, पूरा पेज स्क्रॉलेबल हो। तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं क्या कि हम लोग यहाँ पे कॉलम को रैप करेंगे विथ अ विजिट, एंड यहाँ पे उस विजिट का नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सिंगल चाइल्ड scroll view, like so. Let's save this. Now take a look. Okay, much better, much better. Okay, beautiful लग रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल इसका चेंज करेंगे, होल्ड ऑन। कपल ऑफ थिंग्स, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट शो करना है प्रोजेक्ट्स करके। ठीक है, उसके बाद बाकी उसके बाद सोचते हैं। ठीक है, यस, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे ओके, कॉमा दे दो, शिफ्ट आल्ट एफ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक टेक्स्ट, अरे टेक्स्ट, एंड इसके अंदर हम लोग लेट्स से लिख सकते हैं प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड थोड़ी सी मैं इसकी स्टाइल चेंज करूंगा। टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे मैं इसको दूंगा फॉन्ट साइज, लेट्स से 40 पिक्सेल्स, कॉमा, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ वी शुड सी टेक्स्ट। ओके, प्रोजेक्ट्स हम लोग को टेक्स्ट दिख रहा है। फॉर सम रीजन ये सेंटर में आ गया, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता यहीं पे होना चाहिए ये। सो उसके लिए आई गेस इस कॉलम के कारण हुआ है। तो इसमें हम लोग दे सकते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। लेट्स सेव दिस, एंड नाउ ओके, हो गया। थोड़ी सी अगर स्पेसिंग देनी है हम लोग को यहाँ से, ठीक है, राइट लेफ्ट साइड से, तो अगेन मार्जिन पैडिंग विजिट्स का यूज करने से अच्छा है हम लोग इस टेक्स्ट के अंदर भी स्पेसेस डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
यस, हो गया काम। अब ऊपर नीचे से स्पेसिंग देनी है तो अगेन मार्जिन पैडिंग से अच्छा है कि हम लोग एक साइज्ड बॉक्स बिठा दें। साइज्ड साइज बॉक्स एंड इसको मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट लेट्स से 20 पिक्सल्स। ऑलराइट, एंड अगेन कंट्रोल सी एंड यहाँ पे भी कंट्रोल वी। ये जो है कॉमास हटा दो यहाँ से, एंड यहाँ पे कॉमा डालेंगे, यहाँ से भी एक कॉमा हटा दो, एंड यहाँ पे कॉमा डालनी है, यहाँ से हटा देते हैं। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ ठीक है। ठीक है, ये इतना ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप लोग एक डैश डाल लो। ठीक है। ठीक है, अगेन आप लोग और स्टाइलिंग देना चाहो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है मैंने, इसके जगह पे मैं शो करूंगा बटन, एंड उस बटन से हमारा सोर्स कोड दिखना चाहिए, या उस बटन क्लिक पे इस प्रोजेक्ट की साइट खुलनी चाहिए। ऑलराइट, जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट देख सकूँ। ओके, यस। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है ग्रिड टाइल एंड फुटर, फुटर के अंदर है ग्रिड टाइल बार, एंड इसमें टाइटल है, इसके जगह पे मैं यूज करूंगा बटन। तो हम लोग बटन, इस बार हम लोग बटन यूज करेंगे, टेक्स्ट बटन। और टेक्स्ट बटन में हम लोग आइकॉन भी डाल सकते हैं, किसी भी बटन में आइकॉन डाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट बटन, देखो डॉट आइकॉन। ठीक है, ओके। आइकॉन हम लोग डालेंगे, लेट्स से कोड करके, अगर हमारे पास कुछ आइकॉन होता है तो आइकॉन, एंड यहाँ पे आइकॉन डॉट कोड होता है मेरे को शायद तक, तो हाँ होता है। ओके, उसके बाद ऑन प्रेस ये फंक्शन अभी के लिए हम लोग रखते हैं एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद लेबल में हम लोग डालेंगे टेक्स्ट, दैट इज व्यू कोट्स के अंदर व्यू कोड। हाँ, लेट्स सेव दिस एंड नाउ डिसेंट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, इस पूरे फुटर को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, और उसका टेक्स्ट हम लोग करना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट कलर भी हम लोग देना चाहते हैं पर्पल रखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखेंगे, इस टेक्स्ट कलर पर्पल रखेंगे। ठीक है, सो आई गेस हम लोगों ने वो कलर पर्पल वाला थीम कहीं पे तो लिखा हुआ था कोड, ये रहा, कंट्रोल सी। ठीक है, अगेन मिनिमाइज कर दो। ठीक है, यहाँ पे कलर, यस, एंड कलर में हम लोग ये लाइन ऑफ कोड पेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी कलर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके जगह पे आप लोग प्राइमरी कलर का कोई अगर अलग शेड पिक करना हो, देखो कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, प्राइमरी कलर के भी हमारे पास अलग अलग शेड्स हैं। जैसे मेरे को डार्क कलर पिक करना है तो मैं डार्क भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स सेव दिस, या ओके। इस कोड आइकॉन का कलर चेंज हुआ, टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो अगेन इसको भी मैं दूंगा शिफ्ट अल्ट एफ, थोड़ी सा फॉर्मेट हो जाए हमारा कोड। ओके, अरे यहाँ पे स्टाइल। ओके, जो फ्लटर की एक चीज अगेन अच्छी नहीं है कि एक विजेट ट्री बनते जाता है, थोड़ा कोड लिखना मुश्किल होता है। अगेन दैट, ये मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ। रिएक्ट नेटिव में कोड लिखना बड़ा आसान होता है, यहाँ पे विजेट ट्री बनते जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। ओके, सो स्टाइल विल बी टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे कलर थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, एंड यहाँ पे प्राइमरी कलर में से डार्क एक्सेस करना। ओके, लेट्स सेव दिस। अगेन अगर आप लोग कहीं पे कुछ कॉमा वगैरह भूल गए हो गए, या कोड फॉर सम रीजन आप काम नहीं कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑब्वियसली कोड दूंगा, वहां से आप लोग उठा लेना। ओके, ठीक है, चेंज हो गया। अब हम लोग डालेंगे इस ग्रिड टाइल बार, कहाँ है ग्रिड टाइल बार? ओके, सबसे शिफ्ट आल्ट एफ प्रेस करूं। ओके, ये रहा ग्रिड टाइल बार, इसके अंदर मेरे को डालना है बैकग्राउंड कलर, एंड वो होगा कलर्स डॉट वाइट, अरे COLORS डॉट white. Okay, let's say this, and this will look beautiful. Okay, beautiful लग रहा है, awesome, amazing, एक नंबर प्यारा लग रहा है। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने इसको फुटर डाला है ग्रिड टाइल।
इसीलिए हम लोग ग्रिड टाइल यूज किया मैंने, क्योंकि इसमें मस्त मस्त चीजें हम लोग डाल सकते हैं, फुटर, हेडर। अब हम लोग डालेंगे हेडर। हेडर में हम लोग इस प्रोजेक्ट का नाम शो करेंगे, ठीक है। ग्रिड टाइल बार, एंड यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं हेडर। ओ सॉरी, सॉरी, ग्रिड टाइल बार को नहीं, ग्रिड टाइल को, ठीक है। ग्रिड टाइल को, देखो हेडर, ये देखो हेडर फुटर, ये सब आप लोग ग्रिड टाइल को दे सकते हो। हाँ, सो अगेन हम लोग यूज करेंगे ग्रिड टाइल बार, टाइल बार, एंड हेडर में हम लोग क्या शो करें, प्रोजेक्ट का नाम शो करेंगे। ओके बस। तो वो हम लोग शो करेंगे टाइटल में, एंड टाइटल में टेक्स्ट, एंड यहाँ पे नाम एक्सेस करने के लिए अगेन ई में से हम लोग को एक्सेस करना है टाइटल। ओके, यस, इसको मिनिमाइज करो। ई में से एक्सेस करना है हम लोग को टाइटल, एंड बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे पर्पल, ठीक है। यस, सो ग्रिड टाइल बार को हम लोग देंगे, यस, यहाँ पे कॉमा डालना है, बैकग्राउंड कलर, एंड अगेन प्राइमरी कलर, ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। इतना बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक जगह पे अगर हम लोग चेंज करेंगे ना, अगर कल को हम लोग को थीम चेंज करनी होगी तो इस एक जगह पे चेंज करेंगे, पूरे ऐप की थीम चेंज हो जाएगी, इसलिए हम लोग इतना बड़ा लिख रहे हैं बार बार। नहीं तो कलर्स डॉट पर्पल भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अगर आप लोग श्योर हो कि आप लोग थीम चेंज नहीं करोगे तो। ओके, यस, ब्यूटीफुल लग रहा है, ऑसम। ठीक है, इसके अलावा अगर इसको थोड़ा सा, अगर मैं और देखो, अब जैसे मैं विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये एक ही लाइन में अगर फिट हो पाएंगे सारे आइटम्स, तो एक ही लाइन में फिट हो पा रहे हैं, ऑलराइट। अगर वेट कम करता हूँ, एक लाइन में फिट नहीं हो पाते हैं, तो नेक्स्ट लाइन से शुरू होते हैं, ऑलराइट। ये है हमारा, इसके कारण हो रहा है ये मैक्स क्रॉस एक्सटेंट, इसके कारण हो रहा है, इस विजेट के कारण हो रहा है। ग्रिड सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट। ओके, तो मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट मतलब ये जो इंडिविजुअल आइटम है उसको 300 पिक्सल्स की विड्थ आई है, तो एक रो में जितने फिट हो पाए फिट हो रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रहे हैं। अगर और स्पेस अवेलेबल हो जाती है, 300 पिक्सल्स की और स्पेस अवेलेबल हो जाती है, तो एक और आइटम फिट हो सकता है। जैसे इतना स्ट्रेच कर दिया तो अब और स्पेस अवेलेबल हो गई, तो 300 पिक्सल्स का एक और आइटम फिट हो गया। और स्ट्रेच करता हूं तो और फिट हो सकता है। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, यस, अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब मैं और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाऊंगा। ये जो इंडिविजुअल आइटम है, सबसे पहले तो मार्जिन देंगे, ठीक है, मार्जिन तो देंगे, ठीक है, पूरा चिपका हुआ है। उसके साथ साथ जो कॉर्नर्स है मैं राउंडेड करना चाहता हूँ, उसके लिए आप लोग इस ग्रिड टाइल को रैप कर सकते हो विद अ विजेट, एंड अगेन यस, गेस करो क्या है विजेट का नाम। पहले भी यूज कर चुके हैं हम लोग, क्लिप आर रेक्ट, क्लिप आर, अरे, आर रेक्ट। ओके, एंड इसमें हम लोग डाल सकते हैं बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस, इसमें से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सर्कुलर। सर्कुलर में मैं लेट्स से 10 यूनिट्स पास कर देता हूँ, लेट्स से दिस। सो अब हम लोग को कॉर्नर राउंडेड मिलेंगे, मस्त लगेगा। देखो कॉर्नर से अब हम लोग को मस्त राउंडेड मिल रहा है, मस्त लग रहा है। ओके, अब थोड़ी सी मार्जिन दे दे, तो मार्जिन के लिए हम लोग रैप करेंगे इसको कंटेनर से, और इस कंटेनर को हम लोग देंगे मार्जिन। मार्जिन हम लोग को चारों साइड से देने हैं, एज इंसेट्स होता है वो, edge insets dot all, and let's say 10 units. Let's save this, and now this should look good. Okay, beautiful। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शंस तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, व्यू कोड पे अगर कुछ लिंक आप लोग खोलना चाहो, तो सबसे पहले हम लोग को विंडो एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ, ओके, ठीक है, विंडो डॉट ओपन हम लोग लिख सकते हैं। एक लाइब्रेरी होती है एक्चुअली उसके लिए। ओके, सबसे पहले तो आप लोग यूआरएल लॉन्चर यूज कर सकते हो।
यस ये रहा पैकेज। अगर आप लोग ऐप बना रहे हो, उसमें आप लोग को कोई लिंक ओपन करनी है, एंड ऐप जो बना रहे हो एंड्रॉइड, आईओएस और वेब में तीनों के केस में चलना चाहिए, तो उन केस आप लोग ये पैकेज यूज कर सकते हो। बट हमारे केस में मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट सिर्फ वेब के लिए चले, तो मैं ये पैकेज नहीं यूज करूँगा। अगेन आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें आप लोग इस तरीके से ओपन कर सकते हो यूआरएल, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास एक और तरीका है, बिना पैकेज के भी हमारा काम हो जाएगा। यस सो हाँ, सो बिना पैकेज के ऐसे होगा कि हम लोग सबसे पहले तो ये कहाँ पे क्लिक करने से ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करने से ओपन होगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विंडो, या से देखो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ये रहा विंडो। हुआ कि नहीं इंपोर्ट? नहीं हुआ क्योंकि गलत विंडो सेलेक्ट किया क्या। विंडो, ये देखो डार्ट एचटीएमएल से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। विंडो ऊपर में इंपोर्ट हो गया होगा, देखो डार्ट कोलन एचटीएमएल अपने आप इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इस विंडो से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डॉट ओपन। सेशन क्यों नहीं आ रहा है? ये एक्चुअली इंपोर्ट नहीं करनी है। हाँ ओके, इसलिए हो रहा था। दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई थी, हम लोग को सिर्फ एक इंपोर्ट करनी है, ये वाली, ठीक है, डार्ट कोलन एचटीएमएल वाली। ओके, हो गया, अब हो गया। ओपन एड्स के अंदर यूआरएल हम लोग मेंशन कर सकते हैं। यूआरएल एक्सेस करने के लिए इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं यूआरएल। ओके, यूआरएल, एंड इसको एक और आर्ग्यूमेंट देना होता है, एक यूनिक नाम दे सकते हो आप लोग, कोड लिंक में नाम दे देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ अगर अब मैं इस व्यू कोड पे क्लिक करूँ, सबसे पहले तो थोड़ा बढ़ा दें। अगर मैं इस व्यू कोड पे क्लिक करता हूँ तो देखो instagram.com ओपन हो रहा है। ओके, एंड या हो रहा है ओपन। सो इनवैलिड, मैंने पूरा यूआरएल डाला नहीं है इसलिए नहीं ओपन हो रहा है, बट हो जाएगा ओपन। https:// आप लोग पूरा यूआरएल मेंशन करना, ओपन हो जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ओके, ठीक है। हाँ, अब हम लोग काम करेंगे हमारे दूसरे सेक्शन के लिए। ओके, सो अब इसको भी हम लोग मिनिमाइज करेंगे। अब हम लोग एक और बनाएंगे, अब हमारे स्किल्स के लिए हम लोग बनाएंगे। एस टी टाइप करता हूँ, स्टेट लेस विजिट, इसको मैं नाम दूंगा स्किल्स सेक्शन। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं कहाँ गया हमारा कॉलम। ओके, साइज बॉक्स यूज करूंगा ऑब्वियसली, कंट्रोल सी, या ये दो लाइन कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। साइज यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा स्किल्स, स्किल्स। ओके, ठीक है, हो गया। एंड इसको हटाओ। स्किल सेक्शन, स्किल सेक्शन में क्या होगा, स्किल सेक्शन में हमारे होंगे, ठीक है, दो, एक रो होगा, ठीक है, एक रो होगा, उसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो हमारे लेफ्ट साइड में स्किल शो होंगे एंड एक इमेज शो होगा। ऑलराइट, यस, थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज को डालना। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग को और फर्दर चीजें समझ में आएंगी। हाँ, सबसे पहले अगेन वो इमेज वगैरह बाद में डालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को डालना है स्किल्स। स्किल्स हम लोग मेंशन करेंगे, लेट्स से रिएक्ट, उसके बाद
नोड या जो भी स्किल्स मेरे को आती होंगी, और उसके साइड में स्टार शो होंगे। मैं रेट कर रहा हूँ अपने आप को कि मेरे को फ्लटर, जैसे सपोज फ्लटर फ्लटर मेरे को कितना आता है, ऑन द स्केल ऑफ 10 मैं रेट करूंगा तो हम लोग स्टार शो करेंगे, मस्त लगता है, ठीक है। ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें डालने वाला हूं मैं, तो सबसे पहले कोड लिखूंगा, उसके बाद ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कॉलम। हाँ, ठीक है, कॉलम। कॉलम क्यों? क्योंकि कॉलम वाइज शो करेंगे ना हम लोग। पहले रिएक्ट दिखेगा, उसके नीचे नोड जेएस दिखेगा, तो ऑलराइट, तो ये हटाओ सबसे पहले। यहाँ पे अगेन हम लोग यूज करेंगे कॉलम। कॉलम में चीजों को अलाइन करने के लिए अगेन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, CULUCOLU, स्पेलिंग भी मैं भूल गया लगता है, ओके। चिल्ड्रन, ओके, ठीक है। हाँ, अब हम लोग को मेंशन करना है, लेट्स से जैसे कि टेक्स्ट मेंशन करना है, टेक्स्ट, ठीक है, जैसे रिएक्ट, और उसके बाजू में यहाँ पे स्टार्स शो होंगे, स्टार्स, मैं अपने आप को रेट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्किल शो होगी, ठीक है। जैसे कि जो भी स्किल है, HTML फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद स्टार शो होंगे, ये सब कॉलम वाइज शो करूंगा, कॉलम की फॉर्म में शो करूंगा। ये देखो कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा है? ओके, स्किल सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है क्या? यहाँ पे सेक्शन, ओके, लेट्स सेव दिस। अब आप लोग देखो, ये देखो रिएक्ट स्टार्स, HTML स्टार्ट्स, ओके, स्टार्ट्स लिख दिया, स्टार्स शो करने वाले, ऑलराइट हम लोग, ओके। थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगेन रिपीटेटिव कोड हो जाएगा। हम लोग को स्टार्स जनरेट करने हैं, रिएक्ट के लिए जनरेट करने हैं, HTML के लिए जनरेट करने हैं, या कोई और स्किल होगी उसके लिए जनरेट करने हैं, तो हम लोग स्टार्स जनरेट करने के लिए बनाएंगे एक क्लास, ठीक है। यस, उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यस, अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरे रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना चाहता, ठीक है। बार बार स्टार्स जनरेट करने का कोड अगेन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो जाएगा, तो एक बार क्लास बना लेता हूँ, उसके बाद फटाक से उस क्लास को हम लोग यूज कर लेंगे, रिपीटेटिव नहीं होगा हमारा कोड, ओके। यस, तो क्लास, एंड उस क्लास को मैं नाम दूंगा जनरेट जनरेट स्टार्स, STARS स्टार्स, एंड अगेन extends state STAT class widget, ओके। या ओके, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इधर अंदर में इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग इस क्लास का, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दो चीजें हम लोग पास करेंगे, जैसे रिएक्ट, रिएक्ट में अपने आप को कितना रेट करना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्स में पास करूंगा उस ऑब्जेक्ट को, कितने स्टार्स में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको रिसीव करूंगा, ठीक है। इंट इंट एंड स्टार्स करके मैं यहाँ पे कितना देना चाहूंगा स्टार, वो मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे स्टार की वैल्यू, ऑलराइट। उसके अलावा स्किल का नाम भी हम लोग पास करेंगे फाइनल, जैसे रिएक्ट, वो पास करेंगे। अगेन रिएक्ट है स्ट्रिंग टाइप का, एंड स्किल नेम मैं उसको नाम देता हूँ, स्किल नेम, ऑलराइट, ओके। अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर में रिसीव करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ मैं, जनरेट स्टार्स, एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट मैं उनको दूंगा, ठीक है। तो नेम्ड आर्ग्यूमेंट देने के लिए हम लोग को ये ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट स्किल नेम एंड दिस डॉट स्टार, ओके। एंड ये रिक्वायर्ड होंगे, तो इसलिए मैं रिक्वायर्ड, मैंडेटरी है ये पास करना, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल देता हूँ, लाइक सो, ओके। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार। यस, तो जब कभी भी हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पास कर सकते हैं स्किल नेम और कितने स्टार्स मैं देना चाहूंगा उस स्किल के लिए, ऑलराइट, वो हम लोग पास कर देंगे, हो गया बस, ठीक है। अब हाँ, ठीक है, अब हम लोग को स्टार्स जनरेट करने का कोड लिखना है, ठीक है। हाँ, तो वो हम लोग लिखेंगे, ओके। उसके लिए हम लोग बनाएंगे, इस बेड के अंदर हम लोग बनाना पड़ेगा हम लोग को। हम्म, हाँ,
इस ग्रेड के अंदर हम लोग को एक्चुअली बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाते हैं। ठीक है, ये रही जैसे ये प्रॉपर्टीज एंड ये कंस्ट्रक्टर मेथड, ये बिल्ड मेथड है, और कोई अगर फंक्शन बनाना होगा तो वो बनाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट कोड लिखना है, हम लोग को ना मेथड बनाना है ना मेथड बनाना है, लॉजिक लिखना है एक्चुअली स्टार जनरेट करने का। ओके, सबसे पहले तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, स्टार्स नाम दूंगा। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले तो शो कर सकता हूँ स्किल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, टेक्स्ट एंड या एंड इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ स्किल नेम एज इट इज। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब मैं यहाँ पे उसके बाद इसमें शो करूंगा स्टार्स। ओके, हाँ, तो ये लिस्ट, इसका टाइप लिस्ट ऑफ विजिट्स होगा ये, तो यहाँ पे मैं विजिट्स मेंशन कर लेता हूँ, नहीं तो फ्लटर मैं जानता हूँ बाद में ये कंप्लेन करेगा। WID JD विजिट। ओके, यस, एंड हाँ, एंड मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा रो। ठीक है, यहाँ पे इस कंटेंट की जगह मैं रिटर्न करूंगा रो। ये सब एक रो के फॉर्म में देखेंगे, जो स्टार्स है प्लस इंक्लूडिंग स्किल नेम सब रो के फॉर्म में अलाइन होंगे। ठीक है, रो, एंड उसमें हम लोग को चाहना है चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन होता है लिस्ट। तो ये रही हमारी लिस्ट, ये देखो लिस्ट, ये रही हमारी लिस्ट। ऑलराइट, तो ये हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्स पास कर देंगे, ST स्टार्स। ओके, मैं एक और आइटम इसके अंदर मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्टार डाल के ये कैसा दिख रहा है। आइकॉन्स, आइकॉन इक्वल टू आइकॉन्स डॉट स्टार। ओके, यस, एंड यहाँ पे सेमीकोलन डालना है। ओके, लेट्स सेव दिस, एंड अब यहाँ पे हम लोग ऐसा ना लेके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जनरेट स्टार्स, एंड स्किल नेम लेट्स से मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पे रिएक्ट, है ना, एंड यहाँ पे स्टार्स लेट्स से मैं पास करता हूँ। तो अभी इसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में इसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी इससे हम लोग को मतलब नहीं है जितना भी हम लोग पास करें। सो अब अगर आप लोग देखो तो रिएक्ट और हम लोग को एक स्टार दिख रहा है। ऑलराइट, ठीक है, बट ये स्टार्स मेरे को डायनेमिकली जनरेट करना है। जैसे यहाँ पे मैं 3 पास कर रहा हूँ तो 3 स्टार्स शो होने चाहिए। ऑलराइट, ओके, तो उसका लॉजिक हम लोग को अब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को हार्ड कोड नहीं करने वाली, हम लोग एक लूप चलाएंगे और लूप में हम लोग लॉजिक लिखेंगे कि इसमें कितने स्टार्स अपेंड होने चाहिए। ओके, कितने स्टार्स ऐड होने चाहिए। अगेन बड़ा आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखो फॉर हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर वार हम लोग आई की वैल्यू रखते हैं, लेट्स से 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एंड आई लेस देन इक्वल टू स्टार जितना हम लोगों ने पास किया, लेट्स से STAR स्टार, लेट्स से स्टार की वैल्यू 3 है। राइट, तो लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक के। ठीक है, एंड अगेन एक एक करके उसको हम लोग को इंक्रीमेंट करना है। ये रही बॉडी फॉर लूप की। सिंपली हम लोग को इसमें क्या करना है, स्टार से जो है STARS स्टार्स लिस्ट, उसमें हम लोग को ऐड करना है। क्या ऐड करना है, आइकॉन ऐड करना है। आइकॉन आइकॉन एंड आइकॉन्स डॉट स्टार लाइक सो। यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सेमीकोलन। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ अब हम लोग को 3 स्टार्स दिखने चाहिए। ये देखो 3 स्टार्स दिख रहे हैं। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये लॉजिक हम लोगों ने लिख लिया। लेट्स से अब मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक क्लास बनाई। इसको मैं आल्ट शिफ्ट डाउन की करके रीयूज कर सकता हूँ। ऑलराइट, लेट्स से स्किल नेम में मैं लिखता हूँ, लेट्स से Node.js। ऑलराइट, स्टार में कितना रेट करना चाहता हूँ अपने आप को, लेट्स से 6 स्टार्स देना चाहता हूँ। टेक अ लुक, अब यहाँ पे 6 स्टार्स जनरेट हो गए मेरे। ऑलराइट, ओके, एंड अगेन फिर से रिएक्ट में 3 स्टार्स चला हुआ है। ऑलराइट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्लास बनाई जनरेट स्टार। अब आप लोग को लॉजिक समझ आया होगा। तो सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट थी जिसमें कि स्किल नेम डाला हुआ था। उसके बाद एंड अगेन यहाँ पे मैंने रो यूज किया है, तो ये सारी चीजें आप लोग को दिख रहा है। स्किल नेम और ये जितने भी स्टार्स अपेंड हो रहे हैं सब रो वाइज है, सब रो वाइज अलाइन हुआ है, इसलिए मैंने रो का यूज किया है। और उसके अंदर मैंने ये लिस्ट पास किया स्टार्स। इनिशियली इसके अंदर सिर्फ स्किल नेम डाला हुआ है, उसके बाद लूप चल रहा है 3 बार, उसके बाद 3 स्टार्स अपेंड हो जा रहे हैं इसमें। ऑलराइट, ओके, इसके केस में। और यहाँ पे स्टार की वैल्यू 6 है, तो लूप चल रहा है 6 बार, तो 6 स्टार्स अपेंड हो रही है। ओके, ये ठीक है, स्टार दिख रहा है। बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ,
ऑन द स्केल ऑफ 10 मैं रेट करना चाहता हूँ, तो उसके बाद जैसे 3 स्टार्स हैं तो उसके बाद मेरे को 7 एम्प्टी स्टार्स दिखाने हैं। ऑलराइट, तो मैं एक और लूप चलाऊंगा फॉर, अगेन ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, आर शिफ्ट डाउन की, एंड यहाँ पे इस बार ये आई की वैल्यू होगी जितना स्टार्स हम लोगों ने दिए हैं वहां से जाएगा, ये स्टार वहां से स्टार्ट होगा एंड ये जाएगा 10 तक के। ओके, एंड यहाँ पे इस बार हम लोग स्टार स्पेस करो आउटलाइन करके होता है हमारे पास, यहाँ बॉर्डर ये रहा, यहाँ आउटलाइन होता है आई गेस, ओ यू टी, यस आउटलाइन। ओके, लेट्स ये, हाँ ओके, लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखो तो अब एम्प्टी स्टार्स भी ड्रॉ होंगे। ऑलराइट, अब ज्यादा अच्छा लगेगा, अब देखो अब मस्त लग रहा है। ऑलराइट, तो सपोज जैसे कि ये था हमारा स्टार 6 था, ठीक है, सबसे पहले 6 स्टार अपेंड हो गए भरे वाले, ठीक है, उसके बाद यहाँ लूप 6 से लेके 10 तक के चला और 6 से लेके 10 तक के एम्प्टी स्टार्स अपेंड हुए। ओके, ये लॉजिक लिखा मैंने। हाँ, अब अगेन थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ाते हैं, मस्त मस्त चीजें करते हैं। ओके, ठीक है, अब इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉन्ट, सॉरी यहाँ पे हम लोग को स्टाइल देना पड़ेगा, स्टाइल, एंड यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज होगा 30 पिक्सल्स। ओके, यस, लेट्स सेव दिस, एंड ठीक है, अच्छा लग रहा है। स्टार्स का फॉन्ट तो सही है, स्टार का फॉन्ट सही है। हाँ, अब थोड़ी स्पेस डालना चाहता हूँ मैं, रिएक्ट उसके बाद स्पेस है, नोड उसके बाद स्पेस है, और सब में इक्वल स्पेस रंगा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक विड्थ दे दूंगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को थोड़ी विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, तो विड्थ देने के लिए मेरे को इसको रैप करना पड़ेगा कंटेनर से, और इस कंटेनर को मैं विड्थ दे देता हूँ विड्थ, एंड लेट्स से 180 पिक्सेल्स। ओके, लेट्स से दिस, तो अब इक्वल स्पेसिंग आएगी सबको। ठीक है, ये देखो रिएक्ट, उसके बाद ये बहुत स्पेस बची हुई है क्योंकि यहाँ पे इतनी विड्थ है हमारे पास, उस विड्थ के अंदर ये रिएक्ट डाला हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। अच्छा, सब सही है, एक नंबर है, यही मेरे को डालना था। तो मैं थोड़े से स्किल्स मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद में फर्दर और कोड लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट, कितने भी आप लोग रेट करना चाहो अपने आप को कर सकते हो। ठीक है, बस मेक श्योर करना 10 रेट ना करो, क्योंकि हाँ, HTML, अरे कंट्रोल Z, मैं सैंपल आप लोग को लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग कैसा लिख सकते हो। ठीक है, HTML में लेट्स से अपने आप को रेट कर सकते हो, लेट्स से मैं लिखता हूँ 5, Alt Shift डाउन की, उसके बाद आप लोग फ्लटर यूज कर, फ्लटर में रेट कर सकते हो अपने आप को, लेट्स से 5 या जो भी चाहो 6 रेट कर दो। ठीक है, पाइथन, ओके, लेट्स सेव दिस, एंड या ओके, ठीक है, स्टार्स जनरेट हमारे हो गए, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये है हमारा स्किल्स। ऑलराइट, एंड या ये हम लोगों ने कॉलम है और कॉलम के अंदर ये सब आइटम्स चले। ऑलराइट, ओके, अब मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर राइट साइड में एक इमेज डालना चाहता हूँ। ठीक है, इमेज, अगेन याद होगा आपको, ये एक हमारे पास एक इमेज बचा हुआ है वेबडेव वाला, ये हम लोग को राइट साइड में शो करना है। ओके, यस, हाँ, तो या वो शो करेंगे, तो ये पूरा कॉलम, ठीक है, ये पूरा कॉलम, और इसको मैं रैप करूंगा रो में, तो ये रो के अंदर दो आइटम्स होंगे, एक ये पूरा कॉलम और उसके बाद एक इमेज। ओके, यस, सो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा रो एंड चिल्ड्रन, और अगेन इसके अंदर होगा ये हमारा कॉलम, यहाँ पे हम लोग को सेमी कोलन लिखना डालना पड़ेगा, यहाँ से सेमी कोलन हटाना पड़ेगा। ओके, शिफ्ट आल्ट एफ, थोड़ा फॉर्मेट हो जाए। ओके, रो है, रो के अंदर ये है पूरा कॉलम, और कॉलम, एंड इसके बाद यहाँ पे डालूंगा मैं इमेज। ठीक है, यहाँ पे अगेन इमेज डॉट एसेट्स मैं यूज कर सकता हूँ, AWS इमेजेस नहीं, इमेज, इमेज डॉट एसेट, एंड इमेज का नाम है, मेरे को याद है नाम, नाम है वेब टैब, और ये PNG इमेज था, लाइक सो, एंड मैं डाल देता हूँ उसको फिट
बॉक्स साइज में कवर दे देता हूँ, जितनी स्पेस मिल रही है उसमें मस्त से कवर हो जाए, एकदम बढ़िया से कवर हो जाए। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अब हम लोग को दिखेगा। ओके, वेब डेव डॉट png, वेब डेव डॉट png। सही तो है यार। रीस्टार्ट करेंगे एक बार हमारे एप्लीकेशन को। एक बार क्लोज करके फिर से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी इमेजेस लोड नहीं होते हैं वेब पे केस में, तो पूरा आप डेवलपमेंट सर्वर किल कर देना, ये इसको प्रेस करके या क्लोज करके ब्राउजर, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना, हो जाएगा फिक्स। तो अभी भी नहीं हुआ क्योंकि आई गेस यहाँ पे इमेजेस मैंने नहीं लिखा, हाँ करेक्ट पाथ नहीं लिखा था आई गेस। सो हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, अब ये जो इमेज है हम लोग को ओके बड़े साइज पे ही दिखाना है। सबसे पहले तो थोड़ा सा स्पेसिंग डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग मेन एक्सिस के बीच इवन स्पेसेस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे बीच में स्पेसिंग थोड़ी, आगे स्पेसिंग थोड़ी, आखिरी में स्पेसिंग आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग इस रो को मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, ऑल राइट। लेट्स सेव दिस एंड नाउ अब आप लोग देखोगे तो बढ़िया से स्पेसिंग आ चुकी है, राइट। देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग है, फिर बीच में स्पेसिंग है, आखिरी में स्पेसिंग है, और अगर मैं इसकी स्क्रीन साइज बढ़ाता हूँ तो भी बहुत स्पेसिंग है, ऑल राइट। ओके, अब जैसे छोटी हो जाती है हमारी साइज, तो उस केस में मैं इमेज हटा देना चाहता हूँ। देखो एरर भी आ रहा है, ठीक है। यस, सो इमेज अगेन डिबग करेंगे हम लोग, कितनी साइज तक के अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, सो ये 960 तक के अच्छा लग रहा है। ओके 9, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग 946 पिक्सल्स। ओके ठीक है, तो इमेज अगर हमारा मतलब हमारी विड्थ अगर 946 से बड़ी होती है तो ही इमेज दिखे, ठीक है। 946 से बड़ी है तो ही इमेज दिखे, नहीं तो उससे कम में हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, 942 या 46 जो भी आप लोग लिखो, ठीक है। 946 से देखो मैं कम कर रहा हूँ तो ये देखो एरर आ रहा है हम लोग को, ठीक है। 946 से ज्यादा होती है तो फिर इमेज दिखे, ठीक है। 946 ब्रेक पॉइंट होगा। यहाँ पे आप लोग इफ कंडीशन डाल लो, इफ एंड इसके अंदर मीडिया क्यू क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट एंड यहाँ पे अगेन डॉट साइज डॉट विड्थ, अगर बड़ी होती है कितना 946 मैंने बोला है, गेस 946 से तो ये इमेज दिखनी चाहिए, ऑल राइट। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा डाल लो आखिरी में। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ ओके, फॉर सम रीजन डेवलपमेंट सर्वर स्टॉप हो गया एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब मैं आप लोग को होमवर्क दे सकता हूँ, हाँ होमवर्क ही दूंगा मैं आप लोगों को कि हाँ आप लोग एक और सेक्शन, अब आप लोग को एक और सेक्शन डालना है लिंक्स करके। आप लोग यहाँ सोशल मीडिया
करके या कॉन्टेक्ट अस करके आप लोग एक सेक्शन डाल सकते हो। उसमें आप लोग लिंक्डइन, इंस्टाग्राम ये सब के लिंक्स मेंशन कर सकते हो। वो आप लोग का होमवर्क है। मेरे हिसाब से इतना काफी है, जितना मैंने आप लोग को बताया। अगेन आप लोग के बहुत सारे आप लोग को नई चीजें सीखने को मिली होंगी। ऑलराइट, किस तरीके से हम लोग कोड लिख सकते हैं, छोटे डिवाइस पे कैसा कोड लिखना है हम लोग को, बड़े डिवाइस के लिए कैसा कोड लिखना है, और बहुत सारे नए विजेट्स के बारे में आप लोग को पता चला होगा। नए नए ये टेक्निक्स आप लोग को पता चले, स्टार्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, स्टैक विजेट के बारे में आप लोगों ने सीखा। ठीक है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स से ये वीडियो कवर्ड था। ऑलराइट, ओके। हाँ, सो ओके, हो गया फाइनली। ओके, सो ये बड़ी साइज है, तो यहाँ पे हम लोग का इमेज दिख रहा है। जैसे ही मैं साइज कम करता हूँ, सो इमेज एक टाइम पे के बाद हाइड हो जाएगा। हाइड हो गया, ठीक है, हाइड हो गया। ओके, ब्यूटीफुल। एक टाइम के बाद इमेज हाइड हो जाएगा। देखो, हाइड हो गया। ओके, ठीक है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। हाँ, अब आप लोग क्या कर सकते हो, एक कॉन्टेक्ट अस करके सेम टू सेम बना सकते हो, जैसे स्किल्स बना, और उसमें आप लोग अपने रो में, एक रो के फॉर्म में अपने सोशल मीडिया के लिंक्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे एक बटन डाल लो। नहीं, यहाँ पे क्या बटन डालोगे, नीचे में ही एक, ठीक है, डाल लेना आप लोग सोशल कॉन्टेक्ट अस करके, एंड उसके बाद उसमें सोशल मीडिया अकाउंट आपके जो होंगे, लिंक्डइन, गिटहब, इन सब के लिंक्स डाल देना। अगेन आपका होमवर्क है। ओके, ये जो स्टार्स हैं, इनका कलर मैं पर्पल पर्पल रख सकता हूँ, वो अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को करना है तो यहाँ पे स्टार्स एंड यहाँ पे अगेन कलर एंड कलर स्टार्ट। अगेन ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, या थीम से भी सेलेक्ट कर सकते हो। थीम से सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि हम लोग थीम से क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, थीम से ही सेलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट एंड यहाँ से प्राइमरी कलर। ओके, लेट्स सेव दिस। ओके, हाँ, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को इस थीम का कलर चेंज करना है। हमारी थीम है पर्पल, मेरे को चेंज करना है कलर। देखो, अब देखना जादू, देखना आप लोग। मैं एक जगह पे चेंज करूंगा, ये क्या हुआ इसको, हाँ ठीक है, कहाँ गया, हाँ देखो, अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से कुछ और कलर डालते हैं, लेट्स से पिंक। ठीक है, देखना आप लोग, एक जगह पे मैं चेंज करूंगा और हमारे पूरे ऐप की थीम चेंज हो गई। ये मैं आप लोग को बता रहा था, इसलिए मैं बार बार थीम से कलर पिक कर रहा था। ठीक है, एक जगह पे चेंज करूं, पूरे ऐप की थीम चेंज हो जा रही है। ऑलराइट, तो या ठीक है, देखो सब सब चेंज हो गया। यस, ठीक है, पर्पल अच्छा था। ओके, आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो हम लोगों ने हमारा प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया। आप लोग का होमवर्क है, अब आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन खुद से डालना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।